आप एक दिन को पहचानते हैं, आप एक हफ्ते को पहचानते हैं, आप एक महीने को पहचानते हैं, आप एक साल को पहचानते हैं, पर आप एक श्वास को नहीं पहचानते। यह श्वास क्या है? सहजो नौबत श्वास की, बाजे है दिन रैन, और मूर्ख सोए है महा, चेतन को नहीं चैन। तो सहजो बाई जी कहती हैं कि इस श्वास का नगाड़ा नौबत दिन रात बज रहा है। जो मूर्ख है, जिसके समझ में नहीं आया, वो सो रहा है, और जो सचमुच में सचेत है वो सुनता है इस नगाड़े को, वो सुन रहा है, उसको चैन नहीं है, वो नाचना चाहता है इस नगाड़े के साथ, वो उस ताल में नाचना चाहता है जो उसका हृदय उसको बार बार नाचने के लिए मजबूर करता है। श्वास सुफल सो जाने, जो सुमिरन में जाए, और श्वास यूं ही गए करी करी बहुत उपाय, करी करी बहुत उपाय। आप नदी को देखते हो, नदी को देखते हो तो आप देखते हो कि कितनी बड़ी नदी है, कितना पानी बह रहा है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नदी क्या है? क्या है नदी? एक एक बूंद है नदी। नदी नदी नहीं है, नदी है एक एक बूंद जो मिल गई है। और ये कहां से चालू हुई? ये एक बूंद से चालू हुई। एक बूंद कहीं टपक 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 करके एक छोटा सा झरना बना, झरने को कहीं ले जाया गया, किसी और झरने से मिला, किसी और झरने से मिला, किसी और झरने से मिला, किसी और छोटी सी नदी से मिला, करते 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 नदी बन गया। नदी क्या, बड़े बड़े सरोवर जो हैं वो सब एक एक बूंद से बने। बूंद को भूल मत जाना कि बूंद में क्या ताकत होती है। जब पानी चलता है, ये उसी बूंद की बात कर रहा हूं मैं, जो बूंद बेचारी एक होने से कुछ भी नहीं कर सकती, टपकती है टपकती है टपकती है, पर जब मिल जाती है ये बूंद बन जाती है नदी, तो बड़े से बड़े पहाड़ों को इधर से उधर कर देती। यह है उस बूंद की ताकत, यह है उस बूंद की ताकत, यह है उस बूंद की ताकत। जो समय आप अपने जीवन में, क्यों, आप एक दिन को पहचानते हैं, आप एक हफ्ते को पहचानते हैं, आप एक महीने को पहचानते हैं, आप एक साल को पहचानते हैं, पर आप एक श्वास को नहीं पहचानते। यह श्वास क्या है? यह है एक एक बूंद
जो आपके अंदर आ रही है। यह है बूंद आपकी जो आपके अंदर टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है। और क्योंकि ये टपक रही है और ये फिर क्योंकि आती जाती है, इसलिए 1 साल है, इसलिए 1 घंटा है, इसलिए 1 मिनट है, इसलिए 100 साल है। इसकी ताकत मत भूल जाना, क्योंकि इसकी ताकत से मनुष्य पहाड़ तो क्या दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। श्वास श्वास सुमिरन करो, बिरथा श्वास न खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए, आवन होए न होए। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप नहीं समझ पाए इस आशीर्वाद को जो आपको बनाने वाले ने दिया है, क्यों कि हम तुलना करते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ इस जीवन के अंदर होता है, संसार के अंदर होता है, हम हर एक चीज की तुलना उसी प्रकार करते हैं। तो हमको मालूम है कि महंगी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। इस दुनिया के अंदर महंगी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, और जो मुफ्त में मिलती है वो ज्यादा महंगी नहीं होती। तो हम ये भी अपनी जिंदगी के बारे में समझने लगते हैं कि क्योंकि हमको मिली है, हमने तो कोई पैसा नहीं दिया इसके लिए, मुफ्त में ही मिली है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। दरअसल में सत्य यह है कि ये जीवन, ये एक एक आपका श्वास इतना कीमती है कि दुनिया की सारी दौलत भी एक श्वास के बराबर नहीं है, इतना कीमती है। और ये आपको मिला है, एक बार नहीं। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि दिन में कितनी बार आपको मिलता है। तुम धनवान बनना चाहते हो, पहले ये तो जान जाओ कि तुम पहले से ही कितने धनवान हो। अरे जितने तुम धनवान हो तुम तो गिन भी नहीं सकते, क्योंकि ये श्वास रूपी धन, सांस रूपी प्रसाद तुम्हारे अंदर आ रहा है और जा रहा है। यह है भगवान की कृपा, यह है भगवान की करुणा। कभी अगर तुम्हारे जीवन के अंदर दिक्कत आए, मुश्किलें आए, इस श्वास की तरफ जरा ध्यान देना, क्योंकि उस मुश्किल के अंदर भी वो बनाने वाले ने तुमको भुलाया नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाई तुम्हारे जीवन के अंदर आए, वो बनाने वाला उस समय भी तुमको प्रसाद दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि सारे संबंधों से एक संबंध है जो सबसे श्रेष्ठ है। एक ऐसा संबंध है जो कि कभी टूटेगा नहीं। क्या तुमने उस संबंध को जमा करके देखा है, लगा करके देखा है अपनी जिंदगी में? तुम दुनिया से प्रेम करते हो, चीजों से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो। एक प्रेम है जिससे कि तुम प्रेम कर सकते हो, जो कभी तुमको तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या वो भी अपने जीवन में ऐसा प्रेम करना सीखा है? अगर प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम करके देखो जो सच्चा प्रेम हो। और किससे? उससे जो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान, उससे प्रेम करना सीखो। इस श्वास से प्रेम करना सीखो।